इधर से सारा कंटेंट ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वेबसाइट है वो डुप्लीकेट वेबसाइट है। सो गूगल रिकमेंड ही नहीं करता क्रॉलर को कि जो डुप्लीकेट वेबसाइट है उसे रैंक करना है, यानी डुप्लीकेट वेबसाइट रैंक ही नहीं होगी। जितना मर्जी जोर लगा लें, डुप्लीकेट वेबसाइट लिस्टिंग में नहीं आएगी कीवर्ड्स के अगेंस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है हमारे पास कि हमारी वेबसाइट डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। हमारी वेबसाइट का कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ डुप्लीकेट का। ये तो बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कि भाई आप वेबसाइट बना रहे हैं घर में बैठ के। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे नहीं है कि कोई डाटा कहीं से उठा लिया, कोई डाटा कहीं से उठा लिया, बल्कि सारा डाटा आपका अपना होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो कॉन्सेप्ट है डुप्लीकेशन का दूसरों के साथ हमारा कंपैरिजन में, कि भाई एक वेबसाइट है abc.com और एक वेबसाइट है xyz.com, तो दोनों का कंटेंट अगर एक जैसा है तो वो डुप्लीकेट है। अब लाजमी बात है उन दोनों में से किसी एक का तो ओरिजिनल होगा। जिसका ओरिजिनल है वो डुप्लीकेट में नहीं है, जिसने उसे कॉपी किया है वो डुप्लीकेट है, यानी पेनल्टी उसी को मिल रही है जिसने कॉपी किया हुआ है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ डुप्लीकेट का। पहला तो हमने ये समझ लिया। और मोस्टली वेबसाइट्स इस वजह से भी रैंक हो जाती हैं कि वो यूनिक कंटेंट लेकर आती हैं, यानी यूनिक कंटेंट लेकर आना वेबसाइट को रैंक करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरी बात करने लगे। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपनी वेबसाइट में। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या हमारी ही वेबसाइट में कोई डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है। हमारी ही वेबसाइट का डुप्लीकेट कंटेंट, मिसाल के तौर पर हमारा एक कंटेंट पड़ा हुआ है होम के पेज पर। मतलब एक मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है होम के पेज पर। ये जरा मेन्यू मोबाइल वाला हुआ है ना, वो जूम मैंने बड़ा किया हुआ इसलिए जी। होम, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सपोज करें कि ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ मैंने कहाँ लिखा हुआ है, अबाउट में भी लिखा हुआ है। तो अब क्या हुआ, दो जगहों पर हो गया, एक ही कंटेंट हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ। लेकिन डुप्लीकेट किसी का नहीं है, डुप्लीकेट मेरा अपना है। इससे मुझे वो डुप्लीकेशन प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि कंटेंट ही मेरा अपना है। मगर इससे मुझे क्राउलिंग प्रॉब्लम है। अब क्राउलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसमें से असल वाला कौन सा है। इसमें से असल वाला वो है जो होम पे पड़ा हुआ है, या इसमें असल वाला है वो है जो अबाउट पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कभी ऐसी केस हो तो हम कहेंगे कि भाई एक जो हमारा कंटेंट है वो ओरिजिनल है और एक हमारा कंटेंट है कॉपी है। मैं कहूँगा ये भाई ये वाला जो है ना ये मेरा मास्टर कंटेंट है और ये वाला मेरा कॉपी कंटेंट है। अब मुझे गूगल को ये बताना पड़ेगा कि भाई जो मैंने अबाउट में ये पैरा लिखा हुआ है ये ओरिजिनल नहीं है, ये क्या है, कॉपी है। तो ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, कैनोनिकल इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि भाई क्राउलर ने इसको भी क्राउल करना है ना, और इसको भी क्राउल कर देगा। अब आपका कंपटीशन अपनी ही वेबसाइट से हो गया ना, एक आपकी ऊपर एक नीचे आ रही है, गड़बड़ हो गई ना। यहाँ हो सकता है कि आ ही ना रही हो, होम को वो छोड़ दे और अबाउट को रैंक करना शुरू कर दे। तो अबाउट के पेज को तो हम रैंक नहीं करवाएंगे, हम तो हमेशा अपने लैंडिंग पेज को ही रैंक करवाते हैं। तो इस मकसद के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि जहाँ पर ये कॉपी होगा वहाँ पर हम ये बताएंगे कि भाई ये ओरिजिनल नहीं है। ये बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैनोनिकल यूज़ करते हैं। अब आपको कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबसे पहले कि कैनोनिकल होता क्या है, यानी इसका ताल्लुक किसी दूसरे की वेबसाइट से नहीं बल्कि आप ही की वेबसाइट से। और ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्राउलर को हम आसानी देना चाहते हैं कि भाई वो हमारा कंटेंट ओरिजिनल एक को समझे। ठीक है, अब एक चीज़ और इसको करने से भी पहले, वो क्या, इस वेबसाइट का यूआरएल देखें। मैग्नीफाई, मैं मैग्नीफायर ऑन करता हूँ। जी, यूआरएल देख लें जरा इसका, पता लग रहा है क्या यूआरएल है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट डी सी किचन डॉट ओ आर जी। ये लिखते हैं तो वेबसाइट खुल जाती है, ऐसे ही है ना। लेकिन आप जानते हैं ना कि ये लिखें तो फाइल कौन सी खुलती है, कौन सी फाइल खुलती है, ये फाइल तो नहीं है, ये तो वेबसाइट है। फाइल कौन सी खुलती है जिस पे आप काम करने लगे हुए हैं यार बार बार,
कौन सी HTML तो इसकी एक्सटेंशन है ना, फाइल कौन सी है? इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स की फाइल खुलती है। सो बेसिकली ये वेबसाइट लिख रहे हैं तो फाइल कौन सी खुली हुई है? इंडेक्स की। इंडेक्स की फाइल का नाम तो नहीं है यहाँ पे कहीं, नहीं है ना? ओके। और ये कंटेंट है हमारे पास, ये सबको समझ में आ रहा है कि ये एक ही वेबसाइट है। अब मैं क्या करता हूँ इसके बाद बेशक मैं होम पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। पहले मैंने वेबसाइट खोली है तो ये पेज खुला है, अब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। अब क्या हुआ है? कोई चीज़ नीचे चेंज हुई है कि नहीं हुई? नीचे कोई चेंज आई है? वही फाइल है भाई, वही फाइल है। अगर क्योंकि जब इसको हम अपलोड करते हैं तो होस्टिंग इसी फाइल को ऑटोमेटिक प्ले कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? URL तो दो है, एड्रेस तो दो है, चीज़ एक ही है। आपको लग रहा है कि इससे भी क्राउलर कंफ्यूज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? इससे भी हो रहा होगा ना। सेम कैनोनिकल वाला प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैनोनिकल को तो मुझे यही वाला एडजस्ट करना है। और ये हमें पता लग गया कि ये तो हर वेबसाइट का प्रॉब्लम है। ये हर वेबसाइट जिसको हम अपलोड करेंगे वो खुलेगी कैसे? नाम से, लेकिन एक्चुअली वो क्या होगी? एक फाइल होगी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हर वेबसाइट के अंदर एक कैनोनिकल कौन सा आएगा? हर वेबसाइट के अंदर एक कैनोनिकल तो वही आएगा जो वेबसाइट है। इसका मतलब ये वाली फाइल खोली मैंने, जैसे मैंने यहां पर दिखाई है खुली हुई आपको, ये लाइन नंबर 13 में लगाया हुआ है मैंने लिंक। अब आप देखें कि एक्चुअली ये फाइल कौन सी खुली हुई है। आप ये समझो कि ये फाइल कौन सी है, index.html। जी, कर दिया मैंने। कैनोनिकल कौन सा है? यहाँ पर फाइल का नाम तो नहीं लिखा मैंने। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि भाई इंडेक्स वाली जो फाइल है ये कॉपी है, असल क्या है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट डीसी किचन डॉट वर्ड। समझ में आ गई बात की? हालांकि एक ही है, वो लिखने से भी वही आ रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखने से भी वही आ रहा है, और वेबसाइट का यूआरएल लिखने से भी वही आ रहा है। लेकिन मुझे ये क्राउलर को बताना पड़ रहा है कि भाई ये दो चीज़ें हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं किस फाइल में जाकर दे रहा हूँ? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाकर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला काम तो हमने यही करना है कि भाई ये सेम एज इट इज़ जो है ना, चलिए इसके जूम को मैं छोटा कर देता हूँ। एज इट इज़ ये वाला कोड, कौन सा? लाइन नंबर 13 में जो कोड है, कॉपी किया और इसे कहाँ पे लगा दूंगा मैं? जाकर अपनी इंडेक्स की फाइल में। अब आ जाता है इंडेक्स की फाइल, जो फॉर एग्जांपल ये है मेरी फाइल, एग्जांपल के तौर पर। हाँ, ये इस पर राइट क्लिक करूंगा, एडिट, कहाँ पर है जी हमारा? ये कहीं पर भी लगा दूँ, ऑलरेडी भी लगाया हुआ है मैंने। देखिए इसमें मैंने एग्जांपल के लिए क्या लगाया हुआ है, समझ आ गई ना बात की? ये सर मैंने वो पिछली क्लास में ये लगाया, आपकी क्लास में इसको रिमूव कर देते हैं, नया लगा लेते हैं। ठीक, तो ये तब एक कैनोनिकल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप एसईओ शुरू करोगे ये वाला कैनोनिकल तो लगाओगे ही लगाओगे, लेकिन ये होगा कौन सा? उस वेबसाइट का होगा जिसकी एसईओ कर रहे होगे। जैसे इस वक्त मैं सपोज क्या कर रहा हूँ कि मैं सपोज करूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट डीसी किचन, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त कर रहा होता पिक सोल्यूशन की एसईओ, तो यहाँ पर वेबसाइट का नाम चेंज हो जाता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक कैनोनिकल तो यही लग जाए, क्योंकि इससे भी इंप्रेशन किस चीज़ का आ रहा था? डुप्लीकेट का आ रहा था। तो ये इंप्रेशन ख़त्म करने के लिए, क्राउलर के लिए मैंने ये किया। सबको समझ में आ गया क्या किया हमने? अब हम सपोज करते हैं, अब मैं सपोज ये कर रहा हूँ कि भाई अब मेरे पास एक और पेज है, जैसे मैं कहूँ ना यहाँ पर, अब मैं ये वाली वेबसाइट खोल रहा हूँ डीसी किचन डॉट वर्ड, सपोज करें मिसाल के तौर पर। अब मैंने वेबसाइट चेंज कर दी, इसके अबाउट पर चलते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर ये वाले जो दो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं
ये दोनों पैराग्राफ होम पर भी मौजूद हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कॉपी है, होम पर ओरिजिनल है, यहाँ कॉपी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं किस फाइल में जाकर चेंज करूंगा, अबाउट अस की फाइल में जाकर चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा, एक और कैनोनिकल लिखूंगा। अब दोबारा से अब बात को समझे, वो बात खत्म कर दी मैंने। अब मैं कह रहा हूँ ये एक दूसरा डुप्लीकेट है। ये डुप्लीकेट किस फाइल में हुआ है, अबाउट अस में, डीसी किचन की वेबसाइट पर। बेसिकली ये डुप्लीकेट किया हमने किस फाइल में, इस फाइल में। यानी मैंने डुप्लीकेट किस में किया, इसमें किया। असल में ये कहां पड़ा हुआ है, असल में ये पड़ा हुआ है यहां पर, यहां पर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कौन सा है, ये तो मास्टर है ना, ओरिजिनल या मास्टर है ये, और ये कौन सा है, कॉपी है। अब फिर मुझे बताना पड़ेगा, मैं कहा मुझे बताना पड़ेगा ना कि भाई इसमें से ओरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में कैनोनिकल कौन सी फाइल में लगेगा, नहीं, कैनोनिकल हमेशा कहाँ लगता है, जहां कॉपी होती है। जहां पर डुप्लीकेट होगा कैनोनिकल कहाँ लगेगा, हमेशा वहां लगेगा। अभी हम क्या कह रहे हैं कि डुप्लीकेट किस में है, अबाउट अस में डुप्लीकेट है ना, कॉपी तो अबाउट अस में किया हुआ है हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कैनोनिकल कहाँ पे लगाऊंगा, अबाउट अस की फाइल में। ठीक है, अबाउट अस की, यानी कि इस फाइल के अंदर, किस फाइल के अंदर कैनोनिकल लगेगा, इस फाइल में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी आपको मैं कोडिंग इसकी दिखा रहा हूँ। जब हम इसमें काम कर रहे होंगे तो हम किस जगह पे कैनोनिकल लगा देंगे, यहाँ पे। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में बात करूँ तो कैनोनिकल का कोड क्या होगा, शाबाश आप लोगों ने बताना है। पहली बात तो ये है कि इसमें तो नहीं लगा रहे, इसको मैं रिमूव कर दूँ। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए लिखे थे दोनों के नाम। कैनोनिकल लग किस में रहा है, इस फाइल में लग रहा है। लगेगा कौन सा, लगेगा, इसको मैं कॉपी कर लूँ जरा आपको समझाने के लिए, यहाँ लाकर मैंने इसको पेस्ट किया। अब क्या लगेगा इसमें, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। अब ये वाली वेबसाइट चेंज हो गई है ना, तो इसका मतलब है ये वाली जो वेबसाइट है मैं उसी का नाम लिखूंगा ना, लेकिन आगे क्या लिखूंगा, आगे क्या, ये ओरिजिनल है ना, यानी कॉपी में जाकर बता रहा हूँ कि ये ओरिजिनल है। एक और एग्जांपल करें फिर आपको पता लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ भाई ये वेबसाइट है हमारी, सर्विसेज का पेज है। सर्विसेज के पेज पे मैंने जो लिखा हुआ है, अभी कौन सा पेज खुल गया, services.html। सर्विसेज के पेज पे मैंने ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये एक्चुअली पैराग्राफ होम पेज पर भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कॉपी है, होम पेज पर ओरिजिनल है। अब कैनोनिकल किस में लगेगा, होम पेज पे लगेगा कि यहाँ पे लगेगा, सर्विसेज पे लगेगा। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, ये services.html की फाइल खोलूंगा, ठीक, और उसमें जाकर क्या करूँगा, कैनोनिकल क्या लगाऊंगा, ये फाइल समझे सर्विसेज की खुली हुई है। कैनोनिकल कौन सा लगाऊंगा, लिंक रिलेशन कैनोनिकल, और ये वाला इंडेक्स। समझ आ गई सबको बात, ये बताना है कि भाई ये कॉपी है, असल कहाँ है। इसका मकसद क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर बैठे थे अभी 4 स्टूडेंट्स फाउंडेशन के, ठीक है, नीचे से कोई बंदा आया पूछने के लिए ये यहाँ पे फाउंडेशन की क्लास हो रही है। सो पहले तो इन्फॉर्मेशन यही थी कि यहाँ हो रही है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आया तो हमने उसे कहा नहीं भाई यहाँ नहीं हो रही, रूम नंबर 5 में हो रही है। तो जो भी आया वो रूम नंबर 5 में चला जाएगा। ऐसे ही है, हम कह रहे हैं क्रॉलर आया पहले होम पेज पर, तो मैंने कहा ये कॉन्टेंट है इसको क्रॉल करो। फिर वो चला गया अबाउट अस पर, वो जैसे ही अबाउट अस पर गया ना तो वो कहता है भाई ये वाला कंटेंट तो वही है जो होम पेज पर था, मुझे नहीं करो बल्कि होम पेज को ही करो, ताकि वो वाला पेज क्राउल ही ना हो। क्योंकि अगर वो भी क्राउल हो जाए, फॉर एग्जांपल ये कहूँ मैं कि हाँ भाई यहाँ भी हो रही है, नीचे वाले कहें हाँ रूम नंबर 5 में भी हो रही है, तो दो जगहों पे तो नहीं हो सकती ना, क्लास तो एक ही जगह पर होगी। इसी तरह मास्टर कंटेंट भी एक ही होगा, दो कंटेंट तो नहीं हो सकते जिनको हम कहेंगे कि ओरिजिनल है। ठीक है ना। मिसाल के तौर मैं आपको कुछ नोट्स दूँ और मैं कहूँ ये ओरिजिनल है, और बाद में मैं कहूँ ये मेरे पास जो कॉपी पड़ी है ये ओरिजिनल है, दो ओरिजिनल तो नहीं हो सकते ना।
यहाँ मैंने जो आपको दी है वो कॉपी है, या जो मेरे पास पड़े हुए हैं वो कॉपी है, कोई ना कोई एक तो कॉपी है। ये बता रहे हैं हम इसको, क्राउलर को, ताकि क्राउलर ने बेसिकली क्राउल किसको करना है, हमेशा ओरिजिनल कंटेंट को करना है। तो एक साइंस पहले बताइए आपको मैंने कि वो हर वेबसाइट के साथ जो प्रॉब्लम है उसको हमने खुद हैंडल करना है इस तरह। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हर वेबसाइट की index.html में एक कैनोनिकल तो लगना ही लगना है, ऐसे ही है ना। कौन से वाला, ये वाला। हर वेबसाइट में ये वाला कैनोनिकल तो लगना ही लगना है। क्यों लगना ही लगना है? क्योंकि भाई हर वेबसाइट के नाम से खुलती है, लेकिन एक्चुअली वो कहां पर होती है, इंडेक्स के अंदर। तो दो हो गए ना। ये तो हर वेबसाइट की साइंस है। मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी हम किसी वेबसाइट को अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कौन सी फाइल को पिक करता है, इंडेक्स को। तो जब वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स को पिक कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे खोलने के तरीके तो दो हो गए। एक तरीका क्या है, dckitchen.org, दूसरा तरीका क्या है, dckitchen.org/index.html। दोनों से फाइलें तो एक ही खुल रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर वेबसाइट में जाकर ये तो लगना ही लगना है। ये रखें यहाँ पे लगा हुआ है। जरा एक और वेबसाइट खोलूं मैं, सोफा कारपेट वॉशिंग वाली, देखिए जरा यहाँ भी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। कंट्रोल यू करें, इसका भी कोड लें, लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, देख लें। जरा मैंने बड़ा कर दिया। हाँ तो ऊपर था। हाँ जी यही आता है। अच्छा चलो नजर आ गया। 13 पे। लाइन नंबर 13 में यहाँ भी लगा हुआ है। फर्क क्या है इसमें, सिर्फ वेबसाइट का नाम चेंज है, ठीक है ना। देखते हैं और किसी और वेबसाइट को देखो। ये एक है जो कि हर वेबसाइट में होगा, बाकी के जो हैं वो डिपेंड करते हैं। अब ये स्टार्स की वेबसाइट आ गई है, इसका कंट्रोल यू करो, देखते हैं इस पे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। आया नजर आपको, मुझे तो नहीं आया। सारा मेटा का बताया हुआ है। नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है इसके अंदर कैनोनिकल नहीं लगा। नहीं लगा हुआ। नजर नहीं ना आ रहा मैं यहाँ पे कहीं भी। इसमें इसका सिर्फ मतलब है इसमें मेटा लग, का उन्होंने हाँ किया। इसमें डाटा का लिखा हुआ है, टाइटल का। कैनोनिकल इस पे नहीं लगा हुआ, ठीक है। समझ में आ गई। चलिए अब एक और वेबसाइट कोई खोल लेते हैं। कौन सी खोलें? इसका मतलब है ये एचयू का फैक्टर इन्होंने अभी ये वाला फैक्टर अप्लाई नहीं किया हुआ इसके ऊपर, ठीक है। stars डॉट edu डॉट, इस पर आओ। ये दूसरी वेबसाइट पे आ गए एक में, इसको देखो, इसके अंदर लगा हुआ है। मुझे लग रहा है इस पे भी नहीं होगा। फाइंड कर लें, कंट्रोल एफ, नहीं लगा हुआ। सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, देखते हैं जरा। यहाँ से कोई वेबसाइट खोल कर देखते हैं हम, इसको देखें या इसमें लगा हुआ कि नहीं। अभी देखें, अभी प्रैक्टिस कर सके। मैं जो कर रहा हूँ ये आपको घर में करनी चाहिए ना प्रैक्टिस। इसमें भी नहीं लगा हुआ। कंट्रोल एफ करके कैनोनिकल नहीं लगा हुआ। सर लगा हुआ है। लगा हुआ है हाँ जी। कहाँ पे? पेज नंबर 14 पे 19 टू 14 पे है। इंटीग्रेशन कॉन्टिकल और सर नीचे नीचे और नीचे नीचे ये है। पता लग गया ना। यानी कि हर वेबसाइट पे उसकी वेबसाइट का ही लगा हुआ है, ऐसे ही है ना। हर वेबसाइट पर उसकी वेबसाइट का ही कैनोनिकल उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है।
चलो मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गया कैनोनिकल क्या होता है और ये लगना कैसे, अब इस स्लाइड को देख लेते हैं। इफ यू हैव, अब मैं जरा इसको स्लाइड से भी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। इफ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट यूआरएल्स, यही बताया था ना मैंने आपको कि एक ही जैसा कंटेंट अगर एक से ज़्यादा यूआरएल्स पर मौजूद हो, यू कैन यूज कैनोनिकल टैग्स टू स्पेसिफाई विच वर्जन इज द मेन वन एंड दस शुड बी इंडेक्स्ड। तो भाई इसमें से असल वाला कौन सा है ताकि वही इंडेक्स हो। अब अगला टॉपिक हमारा इंडेक्सिंग ही है, समझ में आ जाएगा क्या होती है ये। कहता है इसको लिखने का क्या तरीका है, ये तरीका है जो अभी हम बार बार कर भी रहे थे। कहता है ये वाला तरीका ठीक है, ये वाला तरीका गलत है, क्या फ़र्क क्या है दोनों में। एक में मैंने HTTPS लगाया हुआ साथ, एक में मैंने सिर्फ नाम लिखा हुआ। कहता है नाम लिखने से नहीं होगा, पूरे का पूरा पाक बताना पड़ेगा। ठीक हो गया, सबको समझ में आ गई। अच्छा अब मिसाल के तौर पर अगर हम यूँ सोचें, हम कहते हैं हाँ भी ये जो कैनोनिकल है, मेरा जो अबाउट अस का पेज है उसमें कुछ कंटेंट होम पेज से लिखा हुआ है, सो कुछ कंटेंट कोर्सेज से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो डुप्लीकेट हो गए, दो अलग अलग पेजेस के डुप्लीकेट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, अब दो कैनोनिकल लगेंगे? नो, जस्ट वन अलाउड। नहीं, कंटेंट तो दो जगहों पर है ना, लेकिन आपको अलाउ ही नहीं है कि आप दो कैनोनिकल लगा सको। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही, क्यों, इस तरह तो खिचड़ी से पक जाएगी ना कि हर फाइल में कहेंगे भाई ये यहाँ से लिया हुआ है, ये यहाँ से लिया हुआ है, तो उसका अपना क्या है भाई। तो वो कहता है नहीं, इतना डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर आपने डुप्लीकेट भी करना है किसी एक जगह से करें, यानी एक फाइल के अंदर सिर्फ एक कैनोनिकल अलाउड है, एक से ज़्यादा कैनोनिकल एक फाइल में नहीं लगा सकते। हाँ, एक कैनोनिकल में, एक कोर्सेज में लगा हुआ है, एक अबाउट अस में लगा हुआ है, एक गैलरी में लगा हुआ है, तो ये तीन है ना, लेकिन तीनों के सोर्स अलग हैं, तीनों अलग अलग जगहों पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्सेज में से कुछ हिस्सा गैलरी का है, कुछ हिस्सा अबाउट का है, कुछ हिस्सा इंडेक्स का है, तो ये तो खिचड़ी से पक जाएगी। तो गूगल खुद क्राउलर खुद कंफ्यूज हो जाएगा, छलांगे मारता फिरेगा कि भाई अब इधर आ गया हूँ इधर चला जाऊँ, अब इधर आ गया हूँ इधर चला जाऊँ। तो कहता है नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में एक कैनोनिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? हाँ, कुछ भी होगा, बिल्कुल। चलो एक तो बात खत्म होगी हमारी। अब अगली चीज़ क्या है हमारे पास, अगली चीज़ है एक और हमारे पास, और यही वाला जो फैक्टर है, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है ऑन साइट SEO, एक होती है टेक्निकल SEO, एक होती है ऑफ साइट SEO। ऑन साइट SEO, टेक्निकल SEO एक हो सकते हैं। अब जैसे हम अब देखें इसको, इसका बिहेवियर देखें, तो हमने किया क्या है, कोडिंग में जाके लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो ऑन साइट हो गई ना भाई, वेबसाइट की कोडिंग थी ना, ये ऑन साइट भी है और ये टेक्निकल भी है, यानी इसके दोनों फैक्टर हैं। ये टेक्निकल SEO भी कहलाती है कैनोनिकल। टेक्निकल का क्या मतलब है कि ऐसे काम जो टेक्निकल टाइप के होंगे उनको हम बोलेंगे टेक्निकल SEO। मिसाल के तौर पर जैसे ये क्लासरूम है, हम ये कहते हैं भाई इस क्लासरूम के लिए कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे जो टेक्निकल हैं। मिसाल के तौर पर लैपटॉप, मिसाल के तौर पर पंखा, मिसाल के तौर पर लाइट, मिसाल के तौर पर चेयर्स, चार दीवारी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं एकदम गायब हो जाएंगी यहाँ से, तो क्लासरूम का तो स्टेटस ही नहीं रहेगा, बोले ये क्लासरूम तो नहीं लगेगा ना आपको। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सारे फैक्टर जो भी मैंने आपको बताए हैं ये इस क्लासरूम के टेक्निकल फैक्टर्स हैं। और इसमें से एक फैक्टर वो है, वो मैं हूँ जो पढ़ा रहा हूँ, वो एक अलग फैक्टर है। तो टेक्निकल फैक्टर्स क्या हैं, जो उसके रिसोर्सेज हैं। सो इसी तरह टेक्निकल SEO क्या है, जो उसकी रिसोर्सेज हैं। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है, तो ये एक टेक्निकल फैक्टर है, इसको हमें इम्प्रूव करना है। हम हेडिंग स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, हम टाइटल यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑन साइट SEO है। ठीक है, कुछ ऐसे टेक्निकल SEO के फैक्टर्स हैं जो कि ऑन साइट भी होते हैं, यानी कि ऐसे टेक्निकल SEO के फैक्टर जो वेबसाइट के ऊपर आप कर रहे हो उनको हम क्या बोलते हैं, ये ऑन साइट फैक्टर है। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या है हमारे पास, अगली चीज़ है हमारे पास साइट मैप। इस साइट मैप क्या होता है, एक गूगल मैप होता है ना, सबको पता है गूगल मैप क्या होता है, आपका गूगल के ऊपर एड्रेस। इसी तरह गूगल हमें ये कह रहा है, कहता है भाई आप अपनी वेबसाइट का भी एक मुझे मैप दे दो। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा गूगल को ये होगा कि गूगल का क्राउलर जब आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसके हाथ में मैप पकड़ा होगा, कहेगा हाँ भाई ये इसका मेन्यू स्ट्रक्चर है, इस मेन्यू में ये कुछ है, इस मेन्यू में ये कुछ है, इस मेन्यू के अंदर ये सब मेन्यूज बने हुए हैं। आसानी हो जाएगी ना उसे ढूंढने में। बिल्कुल ऐसे ही है ना, वो जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते हैं, कोई बंदा खजाना ढूंढने जाता है तो क्या होता है, हाथ में नक्शा होता है, उसके नक्शा देख देख के फॉलो करके जा रहा होता है, आसानी हो जाएगी। नक्शा नहीं होगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इसी तरह जब गूगल का क्राउलर आपकी वेबसाइट पर आएगा तो अगर उसके हाथ में मैप होगा तो क्या ख्याल है, आसानी होगी कि नहीं होगी उसको। अगर
नहीं होगा तो जो काम उसने सपोज कर लो 3 सेकंड्स में करना है, हो सकता है वही वाला काम करने के लिए उसे 30 सेकंड्स दरकार हो, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है स्ट्रक्चर का। इसलिए गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी कहते हैं, क्या हो गया यार, घर वालों ने जोर ज़बरदस्ती भेजा है ट्रैफिक की वजह से। तो ट्रैफिक यार सबको पता है लाहौर में कैसे, थोड़ा पहले आ जाते हैं। दूसरी चीज़ अब क्या आ गई हमारे पास, साइट मैप। ये साइट मैप पता तो लग गया क्या चीज़ है, पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, बता दिया। जैसे कोई बंदा आता है पीक सिचुएशन में, तो हम उसके हाथ में पकड़ा देते हैं एक मैप के, हाँ भाई आपने क्लासरूम नंबर 10 पे जाना है, इस मैप को फॉलो करते हुए चले जाओ, आसानी से ही चला जाएगा ना। लेकिन जो बंदा पहली दफ़ा आया और उसको बंदा रिसेप्शन से कि हाँ भाई रूम नंबर 10 में चले जाओ, अब उसको क्या पता भाई क्लासरूम किस तरह बनी है, लैब किस तरह बनी है, ऑफिस किस तरह बने हैं, रूम नंबर 10 का उसको मतलब क्या पता लगेगा। मे बी एक ऑफिस वाला सेक्शन हो उसमें भी रूम नंबर 10 हो, एक क्लासरूम का सेक्शन हो उसमें भी रूम नंबर 10 हो, एक लैब्स हो उसमें भी लिखा हो गया रूम 1 रूम 3 रूम 4, तो कन्फ्यूजन तो हो गया। इसलिए अगर मैप उसके हाथ में दे देंगे तो उसको आसानी हो जाएगी, फॉलो करता हुआ उधर तक पहुंच जाएगा। सेम यही फ़ायदा है वेबसाइट के लिए। ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने अपनी वेबसाइट बनाई, आपने देखा था सर्च कंसोल में साइट मैप का ऑप्शन भी आ रहा था, मैंने जब आपको सर्च कंसोल दिखाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक एसईओ का फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट का साइट मैप होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो ये देखना ना भाई साइट मैप है भी कि नहीं। मे बी जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई है उसी ने साइट मैप बना दिया, मे बी, मुझे नहीं पता है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो देखना है कि है कि नहीं है। तो ये देखने का क्या तरीका है, पहले तो ये चेक करना है। किसी का भी आप चेक कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी अपनी होस्टिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, घर बैठ के 200 वेबसाइट का साइट मैप चेक कर लें, कोई मसला नहीं है। कैसे चेक होगा, चेक करने का तरीका ये है। अभी मैंने इतनी सारी वेबसाइट्स खोली थी ना, चलो मैं देखता हूँ इसका साइट मैप है कि नहीं। तरीका क्या है जी, वेबसाइट का नाम लिखो, इसे बंद करें पहले, वेबसाइट का नाम लिखें और यहाँ आकर स्लैश लगाएं और आगे क्या लगा दें, साइट मैप .xml। जी, मैग्नीफायर लाएं। पता लगे क्या तरीका है। किसी भी वेबसाइट का साइट मैप लेना है, स्लैश साइट मैप .xml। इसका मतलब क्या हुआ, इस वेबसाइट का साइट मैप है। ये देखिए क्या आ क्या रहा है आपके सामने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने किसी, हाँ, XML फॉर्मेट है, जैसे HTML फॉर्मेट है, जैसे TXT फाइल का फॉर्मेट है, इसी तरह एक XML फॉर्मेट है। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, X स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड, M का मतलब है मार्कअप लैंग्वेज। हमें इससे कुछ लेना देना भी नहीं है, हमें ये कोडिंग भी नहीं करनी है। हाँ, मैंने नहीं लिखना ये, मैंने खुद टाइप नहीं करना ये, मैंने क्या करना है सिर्फ इसको अभी फिलहाल देख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी वेबसाइट देखें, DC किचन का देखते हैं क्या तरीका होगा। स्लैश, बना नहीं रहा हूँ मैं, जेन में रखे, मैं बना नहीं रहा, मैं तो अभी सिर्फ देख ही रहा हूँ। पीक सोल्यूशन का देखते हैं, इसके बाद आ गया इसका भी। और मैंने क्या कहा, ये एसईओ का फैक्टर है। लो जी, वेबसाइट आ गई, लगाया स्लैश, ये भी आ गया। चलिए इसका जूम जरा छोटा कर, कुछ भी नहीं आया। हाँ, कुछ नहीं आया ना। साइट मैप डॉट, अभी देखते हैं क्या आता है। फाइल है लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, इसका मतलब है इसका बनाएंगे हम दोबारा। अच्छा, और एक और वेबसाइट देख लेते हैं, कोई जियो देख लें। तो ये तो तरीका हो गया, ये तो आ ही नहीं रहा। वो साइट मैप से भी कहाँ जा रहा है, इसी वेबसाइट पे लेकर जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं किसी और वेबसाइट पे आ जाते हैं। इसमें हमने डॉट तो लगाई नहीं है ना।
इसका भी इसने बंद किया हुआ है। अब आ जाते हैं डीसी किचन को, देखा हमने, स्टार्स को देख लेते हैं। स्टार्स स्लैश, ठीक है, आगे इसका भी देखिए हमने। अच्छा चलो, अब ये तो हुआ देखने का तरीका। अब आगे आते हैं और हम कहते हैं कि नहीं है तो बनाना कैसे है। ठीक है, अब बनाने के लिए क्या यूज करना है हमने, यहाँ तो मैं लिखता हूँ ऑन साइट, सॉरी ऑन साइट बोल रहा हूँ, ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर्स, लिख दिया। सर आप तो कह रहे थे नहीं बनाना, ठीक है, ये कब कहा? अभी आपने कहा। नहीं नहीं, आपने तो छोड़ समझे। मैंने कहा अभी मैं बनाना नहीं बता रहा, अभी तो मैं देखना बता रहा हूँ, अब मैं बनाने की बात कर रहा हूँ। बनाएंगे नहीं तो क्या खुद ऊपर से उतर के आएगा, कहीं से कैसे आएगा ये जिनके हैं बने हुए हैं ना। मैंने कहा पहले मैंने आपको देखना बताया ताकि आपको टॉपिक वाइज चीज़ें समझ में आए ना। मतलब पहले मैंने बताया कि साइट मैप क्या होता है, फिर मैंने बताया लोगों का, अगर मेरे पास कोई वेबसाइट आ जाती है तो मैंने देखना है कि क्या उसका साइट मैप पहले बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, वो चेक कर लिया हमने। अब हम ये कह रहे हैं कि साइट मैप तो नहीं बना हुआ, अब बनाओ भाई, कैसे बनाना है। हाँ, मैंने ये कहा था कि ये आपको नहीं बनाना, वो जो कॉम्प्लेक्स किस्म की कोडिंग लिखी हुई थी ना, वो मैंने कहा था वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, यही तो बनाने लगे हैं हम। मैं कह रहा हूँ उसके लिए जैसे हमें HTML को समझना पड़ा था ना पहले, अब हमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है। मैंने सिर्फ एक टूल इस्तेमाल करना है, उसने मुझे सारा जनरेट करके खुद ही दे देना है। मैं इधर आ गया हूँ ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर पर, देखें ना कितने सारे टूल्स आ गए। पहले ही नंबर पर जो टूल आ रहा है क्रिएट योर गूगल साइट मैप ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं, पहले वाले पर ही कर दिया। अब वो वेबसाइट आ गई मेरे पास, किसी भी वेबसाइट को लिख लो, पीक सोल्यूशन का मैं कहता हूँ बनाना है। अब ये बनाने के लिए मेरे पास वेबसाइट की अथॉरिटी होनी ज़रूरी नहीं है, मेरे पास वेबसाइट की परमिशन होनी भी ज़रूरी नहीं है, मेरे पास वेबसाइट की ऑनरशिप होनी भी ज़रूरी नहीं है। भाई बना ही रहा हूँ ना, अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होगी ना। यानी जब मैं बनाऊंगा और गूगल को कहूँगा हाँ भाई ये है मेरी वेबसाइट का साइट मैप, तो फिर मेरे पास ऑनरशिप होनी चाहिए। लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी भी वेबसाइट को पकड़ के उसका साइट मैप बना सकते हो। सो मैंने लिखा ये और स्टार्ट, देखें जरा बनना शुरू हो गया, देखें प्रोसेस हो रहा है ना, प्लीज वेट। अब हमने किया क्या है, वेबसाइट बनाने के बाद, ऑफलाइन बनाने के बाद अपलोड करनी थी, यही किया था ना हमने कि वेबसाइट बनानी है और फिर क्या करना है, उसको अपलोड करना है। सेम इसी तरह जब ये फाइल बन जाएगी तो इसको भी मैं अपनी वेबसाइट में ही रख दूंगा ताकि ये भी साथ में अपलोड हो जाए। सर्च कंसोल वाली फाइल को भी हमने जाके उधर अपलोड किया था ना। इसी तरह ये वाली जो फाइल अभी हमारे पास बनेगी, बस ये बनने लगी है, मेरा ख्याल है स्कैन होनी शुरू होगी वेबसाइट के हिसाब से। गई नहीं, हमने कौन सी वेबसाइट दी थी उसको, पीक सोल्यूशन दी थी ना, उस हिसाब से टाइम ज़्यादा लगा रही है। सर नेट तो नहीं स्लो आ रहा? नहीं नहीं, नेट का इशू नहीं है। और एक और मैसेज भी आ रहा है नीचे, फ्री 500 पेजेस अकाउंट आ रहा है। कहता भाई अगर तो आपने जो बनानी है वो 500 पेजेस वाली है, आपकी वेबसाइट में 500 पेजेस हैं। पेजेस का क्या मतलब होता है भाई, होम एक पेज है, अबाउट अस एक पेज है, गैलरी एक पेज है, कॉन्टैक्ट, इस तरह हम कितने बना सकते हैं, इतने सारे पेजेस का हम बना सकते हैं। ठीक है भाई, इतना लंबा चौड़ा इस वेबसाइट के ऊपर कोई लोड पड़ा हुआ है, हमें काम करें तो दूसरी किसी को खिला लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर, कोई और वेबसाइट लिख लीजिए जल्दी से बन जाए, क्योंकि इसमें नेट स्लो हो तो फिर यहाँ पर भी ना आए। लेंथी हो गई। हाँ जी, उसमें कंटेंट ज़्यादा होगा, डाटा बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, या कोई और इशू होगा। देखा कैसे बन गई एकदम, वो भी चल रही है, उसको भी देखेंगे वो क्या करती है। आ गई है व्यू साइट डिटेल्स, ये फाइल आ गई, डाउनलोड योर XML साइट मैप, इस पर क्लिक करें, डाउनलोड हो गया। बस इसको क्या करूँगा, जहाँ पर इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है वहीं पर इसको भी अपलोड कर दूँगा। और अगर मैं अपनी वेबसाइट को पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो जो प्रीवियस क्लासेस में हमने तरीका सीखा था सर्च कंसोल को अपलोड करने का, तो सिंपल अपलोड का बटन प्रेस करके इसको भी वहाँ पर
अपलोड करा दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, ऑनलाइन हो गई। और जब मैंने इसको क्रॉस चेक करना होगा कि भाई क्या ये गूगल ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं किया, तो मैं कहाँ जाऊंगा, अपने सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल से ही हम चेक करते हैं कि क्या वो आ गई है कि नहीं आई। देखते हैं कैसे पता लगेगा। यहाँ पर देखें साइट मैप है, इधर आएंगे और इधर आकर लिखेंगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल। लिख दिया मैंने। वैसे तो देखें नीचे दिखा रहा है कि साइट मैप अपलोड हुआ होगा ऑलरेडी। अब ये किसके साइट मैप की बात हो रही है, तो ऑलरेडी पड़ा हुआ ना इसके अंदर। तो मैं इसको टेस्ट करने लगूंगा क्या है कि नहीं है। सबमिट करें। क्या कहते हैं, 4 अक्टूबर को आपने इसे दोबारा से सबमिट कर दिया, यानी मैंने गूगल को फिर भेज दिया। तो यहाँ से आकर हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि सबमिट हुआ हुआ है कि सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, चलो जी आज इतना ही रखते हैं। आज हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, साइट मैप बनाना, साइट मैप देखना, साइट मैप जनरेट करना। क्या किया था मैंने जनरेट करने के लिए, क्या लिखा था मैंने, सिर्फ ये लिखा था भाई ऑनलाइन जनरेटर। इतनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, मैं पहली वाली को यूज़ करता हूँ आमतौर पर, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो जो भी फ्री बना कर दे रही है आपको साइट। ठीक है। और दूसरा क्या नाम है जी वेबसाइट का, एसईओबिलिटी। ऊपर क्या लिखा मैंने, ऑनलाइन एसईओ चेकर। ये एक आइकॉन सा बना हुआ आ रहा है, उस पर भी लिख लीजिएगा। मोबाइल ऐप पे जाकर लिखिएगा एसईओ चेकर, तो यही आइकॉन नज़र आएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये काम जो मैं अभी यहाँ से करने जा रहा हूँ, ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए हम और यहाँ आकर मैं कहता हूँ कि इसका बना हुआ था ना कैनोनिकल, डीसी किचन का बना हुआ था पहले से, उसका भी बना हुआ था, सोफे वाले का भी बना हुआ था, प्रोफेशनल किचन का भी बना हुआ था। चलो यूँ करते हैं, प्रोफेशनल किचन को यहाँ ले आते हैं। ये वेबसाइट है, इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं मिटा दूंगा यहाँ से सिर्फ वेबसाइट का नाम। और ये क्या लिखा हुआ है, एनालाइज। अब ये क्या करेगा, एसईओ चेक करेगा मेरी वेबसाइट का, मुझे बताएगा कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अप्लाई हुए हुए हैं। और देखें क्या कह रहा है, 83% इसका स्कोर है। हाँ? जरा चेक करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो जो आप करते जा रहे हो आपने इधर जाकर चेक करना है कि हम क्या क्या अप्लाई करें। यहाँ से हमें पता लगता है कि हमने कितनी एसईओ अपनी वेबसाइट की कर ली है। देखिए टाइटल भी लिखा है, मेटा भी लिखा है, क्राउलेबिलिटी भी लिखी है। क्या लिखा हुआ है, कैनोनिकल। अभी हमने एक वेबसाइट देखी थी जिसका कैनोनिकल नहीं था। किसका नहीं था भला, स्टार जीडीयू का नहीं था। चलो उसको लिख के देखें जरा। और पेज सोल्यूशन का भी। हाँ पीक सोल्यूशन सर, इसको देख लेते हैं एनालिसिस करके। पहले तो इसका स्कोर देखें, वीक है ना उसकी निस्बत। और नीचे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, नहीं लगा हुआ ना इसके ऊपर, तो कहता है ये लगा होना चाहिए, नो कैनोनिकल लिंक इज स्पेसिफाइड। अभी आपने 2 चीज़ें देखी हैं, वो ये वाली सारी चीज़ें। तो जैसे ही हम इसका कैनोनिकल लगाएंगे ना, तो इसका स्कोर एकदम इम्प्रूव होगा। ठीक है, इस वेबसाइट का तो नहीं हम लगा सकते, नहीं तो किसी और की वेबसाइट है, तो इसे आपको मैं चेक, इसको आपने इसको भी स्टडी करके आना है। ये पूरी वेबसाइट की एनालिसिस दे रहा है, जिसकी अच्छी एसईओ हुई होगी उसका भी पता लग रहा होगा, जिसकी पुअर हुई होगी उसका भी। जैसे वहाँ पर ये मेटा इन्फॉर्मेशन 98% आ रही थी, तो यहाँ पर कितनी आ रही है, 61। इसका मतलब है मेटा में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। मेटा इन्फॉर्मेशन पे जाओ, बता रहे हैं कि टाइटल वाला और ये वाला ठीक नहीं लिखा हुआ है। इतना सारा तो नहीं ना हो सकता। देखिए क्या कहता है, कहता है मेटा डिस्क्रिप्शन इज टू लॉन्ग, 2621 पिक्सल्स। मैंने क्या बताया था कितने हो सकते हैं, 920 920 ना। तो कहता है भाई मैक्सिमम आप इसको कितना लेकर जा सकते हो, 1000 पिक्सल्स तक लेकर जा सकते हो। ठीक है, वो टूल हमें 980 पे ही रोक रहा था, इसलिए रोक रहा था कि भाई ज़्यादा ही ना हो जाए ना, एक्सीड ना कर जाओ, इस वजह से रोक रहा था। तो कहता है इस टेक्स्ट को छोटा करें। इसी तरह ये कहता है टाइटल आपका 580 पिक्सल है, कह रहा है ये 580 पिक्सल होना चाहिए, लेकिन ये कितना है
बड़ा है ये भी। तो ये वीकनेस है। ये वीकनेसेस जैसे ही वो समझ रहे हैं कि ज़्यादा टेक्स्ट लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट रैंक जल्दी होगी, ऐसे नहीं है। ठीक है, इसको भी आप